हेलो 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 एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 13 सितंबर 2024 से सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 सेशन के एग्ज़ाम हैं और अंतिम 10 दिन जो आपके हैं एग्ज़ाम से पहले, उसमें आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से करिएगा। मैं सिर्फ लॉ के लिए एक एक घंटा और प्रतिदिन आपसे मांगने आया हूं। You have to spend 1 hour every day for all the chapters. For contract, I request you to give 2 hours. आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको अगर मेरा वाला जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो आपको ठीक नहीं लगता तो आपको दूसरा वाला एक ऑप्शन मैं जरूर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। आप वो चूज कर लीजिए या फिर ये चूज कर लीजिए, राइट। बट आपको वेस्ट नहीं करना है। पूरा का पूरा दिन आपने किसी एक ही सब्जेक्ट पर नहीं लगा देना है। पहला सब्जेक्ट अगर अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है तो पता चला 10 दिन तक अकाउंटेंसी लगा रखी है आपने। ऐसा ना करें कृपया। किसी बच्चे को क्वांटिटेटिव में प्रॉब्लम है तो वो वही उस पर लगा हुआ है, ऐसा ना करें कृपया। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि हमारे फास्ट ट्रैक एंड हो चुके हैं, हमने आरटीपी एमटीपी कर लिया है। everything has been done. Now when everything has been done, you have two options to cover law in these 10 days. पहला ऑप्शन ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं इसमें देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको समरी से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसका डिटेल भी पढ़ा ना तो भी 1 घंटे में आप पढ़ लेंगे। मतलब इसके ज्यादा बड़े नोट्स हैं नहीं। आप मेरे अगर पेड स्टूडेंट होंगे तो मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके पास होंगे ही होंगे। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ लीजिए, दैट्स आल्सो हैज अ सिंपल लैंग्वेज। ये चैप्टर आप स्टडी मैट से या मेरे वाले हैंड रिटन नोट से पूरा कर लीजिए। कोई फास्ट ट्रैक मत पढ़िएगा, फॉर फर्स्ट चैप्टर ओनली। जो बचे हुए चैप्टर हैं दोस्तों, उसमें जो मैंने फास्ट ट्रैक में लिखवाया है वो सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। अब ये समय नहीं है मोटी किताब पढ़ने का, चाहे वो आपके कोचिंग की हो चाहे वो स्टडी मैट हो। आप सिर्फ समरी पढ़िए मेरे फास्ट ट्रैक से। आप जानते हैं कि आपको मैंने नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, एलएलपी, सोगा, कंपनी लॉ सबका कराया हुआ है। क्या कहते हैं उसको, आपका फास्ट ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट का भी, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स का आपके पास फास्ट ट्रैक नोट है, वो पढ़िए। प्लस जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने बैठें, मेरी किताब से कर लीजिए या आपके पास कोई और किताब हो उससे कर लीजिए। सिर्फ कहानी वाले क्वेश्चंस करिए, सिर्फ कहानी वाले। सपोज आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देता है व्हाट डू वी मीन बाय इंप्लाइड कंडीशंस, उसको मत करिए। वो हमने फास्ट ट्रैक में किया होगा, उतना काफी है। वहां पर क्वेश्चन रमेश हैज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुकेश, वो वाले क्वेश्चंस करने। तो अगर आपके पास जो पीडीएफ है उसके अंदर दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं तो आपको डायरेक्ट वाले नहीं करने, सिर्फ ये वाले करने। और अब टाइम नहीं है ज्यादा टाइम लगाने का। अब लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहें तो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, बाकी ज्यादा समय मत लगाइए। लिख के देखने में टाइम लगेगा। अब बचे हुए 10 दिन में, सितंबर में ही एग्जाम है और हम सितंबर में ही बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो दूसरा ऑप्शन है वो सिर्फ वो बच्चे अडॉप्ट करें जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जो अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हैं, फास्ट ट्रैक भी उन्होंने मेरा कर लिया है और अब ये सब कुछ दोबारा करने का उनका दिल नहीं है, वो खाली टेस्ट पेपर्स कर लें। हमारे coceducation.com की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां टेस्ट पेपर्स में सीए फाउंडेशन सेलेक्ट करेंगे। लॉ में जितने टेस्ट पेपर्स हैं 10 टेस्ट पेपर्स वहां पर है। कॉम्प्रिहेंसिव वाला हमने अभी शायद हटवा दिया है, क्योंकि अब आप 10 चैप्टर वाइज देख लीजिए। सिर्फ वो टेस्ट अगर आप कर लेंगे तो भी आपका कोर्स बहुत हद तक रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो एक चैप्टर से 100 नंबर का पेपर बना होगा। सोचिए तो कितनी अच्छी बात है। एक चैप्टर से 100 नंबर का टेस्ट बनने का मतलब है कि उस चैप्टर के सारे क्रिटिकल और नॉर्मल एस्पेक्ट कवर हो जाना। तो प्लीज आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आपको क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 1 hour एवरी डे फॉर ऑल द चैप्टर्स एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर कॉन्ट्रैक्ट यू मे गिव 2 hours, क्योंकि 2 घंटे में ही वो सारे नोट्स आप रिवाइज कर पाएंगे। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना है प्लीज। और अगर आपको डर लग रहा है कि 2 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज नहीं हो पाएगा तो आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, 13 तारीख नजदीक आएगी तो आपकी घबराहट बढ़ेगी। आप उल्टा चल लीजिए, एंड में खाली ये छोटे चैप्टर्स बचेंगे। ये जो मैंने ऐसे करके लिखा है आप रिवर्स चल लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर 7 चैप्टर में 7 चैप्टर लिखे ना तो 7 ही तो दिन हुए। मैं ये मान रहा हूं कि जो बचे हुए 3 दिन है उस 3 दिन में आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। मतलब 13 तारीख को जो पहला सब्जेक्ट है आप उसकी तैयारी करेंगे, ना कि हमारे लॉ की बात ध्यान में रखेंगे। तो प्लीज 1 hour a day, राइट, विल कीप द फेलियर अवे।
सेकेंड ऑप्शन, डू ऑल द टेस्ट, राइट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखिए, कुदरत पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, और हमारा साथ आपके साथ हमेशा है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी सीओसी की टीम की तरफ से गुड विशेस फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक, बहुत अच्छा करेंगे आप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।